हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। और आज का जो पेपर हुआ है CTET का 6 जनवरी 2022 का पेपर, आज हम वो देखेंगे। पेपर एनालिसिस में आप ये देख रहे हैं जो पेपर आ रहे हैं वो उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपको एनालिसिस देखना बहुत ही ज़रूरी हो रहा है। और आप ये देख रहे होंगे जो पुराने पेपर हैं CTET के, उसमें से भी पेपर से क्वेश्चन आ रहे हैं। और साथ ही साथ यूपी टेट का भी पेपर आप करके जा रहे हैं, तो आपको भी उसमें से क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए आज का पेपर देखेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं बात करें आज, तो पेपर 1 जो 6 तारीख का जो पेपर 1 हुआ है, उसमें पेपर 1 में किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे देखेंगे। पेपर 1 में फिर एक रिपीट क्वेश्चन, जो अगर आपने पेपर एनालिसिस देखा होगा 16 जो अभी तक ये जो पेपर हो रहे हैं उससे लेकर और आज तक 6 तारीख तक के पेपर में आपने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा। अरब सागर के निकट के राज्य, जो राज्य पूछे जा रहे हैं वो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि इधर गुजरात से लेकर और इधर उड़ीसा तक के जितने भी राज्य, या फिर इस तरह पूछ लिया जाएगा अरब सागर के निकटवर्ती राज्य, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के या इंडियन ओशियन के, इनके पूछ लिए जाएंगे। या फिर ये दे दिया जाएगा कि गुजरात के पड़ोसी राज्य, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य, केरल के पड़ोसी राज्य, इस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और आप मैप में ज़्यादा भारी वर्ग मैप याद ना करके जाएं। जैसे पहले मैप के कॉम्बिनेशन आते थे, इस तरह के नहीं पूछे जा रहे हैं, इस बार नॉर्मली मैप पूछा जा रहा है। मिजोरम में बांस से होने वाला नृत्य, मिजोरम के जो बांस का जो नृत्य है उससे पूछा गया है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। आपकी घड़ी में 2 बज रहे हैं तो कौन कौन सा बनेगा। आपने देखा होगा जब 2 बज रहे हैं तो उससे पूछा गया। ये आप जब 3 बजाते हैं तो 3 बजने में कौन सा कौन बनता है, 90 डिग्री। और अगर आप इस तरह देखें तो 1 और 2 और फिर यहाँ पे कौन सा बन रहा है, तो इस तरह से आपको कौन बनाना है। तो अगर 3 का डिवाइड करें तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान में रखें। कौन वाला क्वेश्चन, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। 3 आपको रिपीट क्वेश्चन मिल गए। अगर आपने पेपर एनालिसिस और ओल्ड पेपर देखा होगा तो आपके ये 3 क्वेश्चन नंबर पक्के। नेक्स्ट देखते हैं गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। फिर आपको रिपीट क्वेश्चन मिला गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में CTET के ओल्ड पेपर में भी, और पेपर एनालिसिस जो आप देख रहे होंगे उसमें भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा। आकाश का पर्यायवाची सबको पता होगा, आसाम के घर। फिर रिपीट क्वेश्चन, अगर आपने 2011 से लेके अब 22-20 तक के जो पेपर हैं वो देखे होंगे तो क्वेश्चन देखने आप ये देख रहे हैं कि जो पेपर 1 आ रहा है उसमें ये मान लीजिए 50% क्वेश्चन आपको रिपीट ही मिल रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, पेपर एनालिसिस और ओल्ड पेपर CTET और यूपी टेट के जरूर करके जाने हैं। आसाम के घर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, मधुमक्खी के पालने के लिए समय कौन सा होता है। यह आपने 2011 से लेकर अब तक के पेपर देखे होंगे, उसमें आपको मिल ही गया होगा। मधुमक्खी पालन का समय पूछा जाता है। मधुमक्खी के अंडे कौन देता है, इसकी ये पूछा जाता है। स्लॉथ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। स्लॉथ के ऊपर क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि स्लॉथ कितने घंटे सोता है। स्लॉथ सबसे आलसी जानवर माना जाता है। एक पेड़ पे कितने समय तक रहता है, कितनी जीवन आयु है इसकी, ये सब चीज़ें आपको स्लॉथ के बारे में पता होनी चाहिए। स्लॉथ हो गया। अब फिर रिपीट क्वेश्चन राजस्थानी ओक के बारे में पूछा गया। डिसलेक्सिया, विकास संबंधी आपको पता होना चाहिए। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलेशिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, डिस्ग्राफिया में क्या होता है और डिसकैलकुलेशिया में क्या होता है, ये सब चीज़ें आप चैनल पर वीडियो पढ़िए विकारों की, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। वैसे डिसलेक्सिया में क्या होता है सबको पता होना चाहिए। डिसलेक्सिया में बोलने संबंधित बीमारी या विकार कहेंगे। डिस्ग्राफिया में क्या है, जो लिखने संबंधित विकार है। और डिसकैलकुलेशिया में क्या है, मैथ संबंधित विकार है। डाइस से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। आज पक्षी से संबंधित देखने के लिए मिला है। थीम से संबंधित आपको क्वेश्चन मिला है। आपने अभी तक जितने 13 क्वेश्चन देख लिया, 13 में से सिर्फ 1 को छोड़कर सारे रिपीट मिले हैं, मतलब 12 क्वेश्चन को रिपीट क्वेश्चन मिले हैं। अगर किसी ने ध्यान से भी ओल्ड पेपर और पेपर एनालिसिस देखा होगा तो आपको बहुत क्वेश्चन रिपीट मिले हैं। थीम आपको सबको पता होगा, 6 मुख्य थीम में हमारी और 4 उप थीम है।
गया है मुख्य अंत वाले प्रश्न। अंत वाले प्रश्न भाषा से क्वेश्चन पूछा गया। भाषा के बारे में आपको पता होना चाहिए, भाषा की प्रथम इकाई पूछता है सबसे ज़्यादा, या फिर भाषा के कौशल पूछता है। ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस बार का क्या है? NCF 2005 और NEP 2020, ये सबसे महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये हर पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे ही जा रहे हैं, इसलिए आपको इसको जरूर करके जाना है। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा आज के पेपर में आपको देखने के लिए मिला। भिन्न से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला, भिन्न से संबंधित। समय, समय के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिला। बुद्धि के संबंधित फेसेस देखने के लिए मिला। मिजोरम के डांस से संबंधित आपको क्वेश्चन मिला है। ट्रेन से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। डायरेक्शन से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। डायरेक्शन में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपसे किसी भी तरह पूछ सकता है, ए व्यक्ति सीधा चला 10 किलोमीटर, फिर वो दाएं मुड़ गया, फिर या बाएं मुड़ गया, फिर वो सीधा चला, फिर दाएं या बाएं मुड़ गया, इस तरह पहुंचा के वो बी अंतिम इस पे पहुंच गया। अब वो बी से ए कितनी दूरी है, किस दिशा में, किसी से कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछा गया। मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। फुल फॉर्म में LAD के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चे के प्राथमिक अध्यापक कौन होता है? सबको पता है प्राथमिक अध्यापक कौन होता है, उसकी माँ होती है। TAT से क्वेश्चन पूछा गया, TAT से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है, गैने के विचारों से संबंधित क्वेश्चन मिला है। गैने के विचार किससे समर्थन करते थे? निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। निर्वाचन आयोग के बारे में कहीं ना कहीं आपको एक SST की जो बुक है उसमें सिविक्स के पार्ट में निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। कश्मीरी नामक पुस्तक या के लेखक कौन है, उससे संबंधित पूछा गया है। व्यास नदी का वैदिक काल में नाम क्या था, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। विद्युत अपघटन का नियम, ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन आपने देखा होगा, जो पेपर 1 और पेपर 2 में बहुत से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं और वो भी रिपीट या फिर एनालिसिस आपको पेपर जो देख रहे हैं उसमें से आपको क्वेश्चन मिल रहा है। मुस्लिम लीग से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। मुस्लिम लीग के आपसे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जो मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग का संस्थापक कब बनी, ये और उसके जो प्रमुख थे वो कौन कौन थे। पवन में संधि, पवन में संधि पूछा गया है। ये रिपीट क्वेश्चन है जो तीसरी अनुसूची के बारे में पूछा गया है। तीसरी अनुसूची किसकी बात करती है? शपथ के बारे में। शपथ के बारे में बात करती है। आंसू किसकी रचना है, उसके संबंधित पूछा गया है। फिर दोबारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी और NCF के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको हल्के में ना लें, तो इसलिए इस चीज को करके जाएं। संधव, अगला क्या पूछा गया है? सद्भावना का विलोम, सद्भावना का विलोम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। दास प्रथा, दास प्रथा आपको पता होगा, हमारे पुराने समय में दास प्रथा का प्रचलन था, और दास प्रथा का प्रचलन एक ऐसा प्रचलन था जो कि समाज के लिए बहुत ही बुरा प्रभाव था। दास प्रथा में जो व्यक्ति होता था वो दास वो बनता था जो राजा होता था, दूसरे राजा से युद्ध करता था, और युद्ध में जो पहला जो राजा हार जाता था उसके जो व्यक्ति थे उस दूसरे राजा जीते वाले राजा के गुलाम बन जाते या दास के तौर पे बेचे जाते थे। पुराने समय में दास प्रथा का प्रचलन बहुत था, और दास प्रथा में ही बहुत से जो व्यक्ति हैं, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, वो दास प्रथा के तौर पर ही राजाओं के पास काम करते मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इल्हारी संवत से क्वेश्चन पूछा गया है। चाय की खेती के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? चाय की खेती के लिए जलवायु आपको ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है, तो इसके लिए ये रिपीट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो देखेंगे, नेक्स्ट किस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है? भूपृष्ठ का कितना भाग अवसादी शैल के ऊपर है? भूपृष्ठ में जो भाग है वो अवसादी शैल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए।
मौलिक कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में कंफ्यूजन ना हो। मौलिक कर्तव्य कितने हैं हमारे 11 हैं और मौलिक अधिकार कितने हैं 6 हैं। पहले 7 थे जो कि एक हट गया, वो कौन सा हटा है 300A में जो चला गया वो है भूमि का या फिर जमीन का अधिकार। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। राष्ट्रपति का त्याग पत्र से आपको संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला है। तो राष्ट्रपति के त्याग पत्र से आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र किससे देगा और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा, इस संबंधित क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। नरसिंह में समास कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो समास की जो बात है, समास हो गया, संधि विच्छेद हो गया, पर्यायवाची होगी, ये आपको यूपी टेट के पेपर में ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए आपको इसमें भी करके जाना है। और एक और चीज़, यूपी टेट का पेपर अभी कह रहे हैं कि शायद कैंसिल हो, तो इसलिए आपको उसकी जगह अपने सी टेट के पेपर पर ज़्यादा फोकस करना है। तो सी टेट के पेपर का एनालिसिस जो आ रहे हैं उन्हें और ओल्ड पेपर यूपी टेट और सी टेट के देख के जाने हैं, जिनका आने वाले दिनों में पेपर है। सदाचार में संधि कौन सी है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। सदाचार बुद्धि के, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्धि के संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका ने दिया है। बुद्धि का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो किसने दिया, इससे संबंधित पूछा है। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी, सबको पता है, वो है किशोरी अवस्था। बच्चे के सार्थक शब्द किस उम्र में बोलना शुरू कर देता है, आपको पता है। जो सार्थक शब्द है बच्चा किस उम्र में बोलना शुरू कर देता है, यह आपको जब आप शब्द के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें पता होगी। संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी कौन सी, संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी कौन सी है, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल से संबंधित क्वेश्चन मिला है। इस तरह क्वेश्चन आपको पहले भी रिपीट क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो आप पेपर को, जो ओल्ड पेपर है उसे ध्यान से पढ़ें। सीखी गई बात को स्मरण करना और पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं, ये भी आपको कहीं ना कहीं रिपीट क्वेश्चन मिलेगा। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको सीटेट में 2011 से अब तक के पेपर देखेंगे तो उसमें पूछा गया है। हैले का सिद्धांत के ऊपर संबंधित आपको क्वेश्चन मिला है। हैले का सिद्धांत है उससे संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सघन सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन मिला है। सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामाजिकरण से संबंधित क्वेश्चन आपको मिला है। महात्मा में समास फिर दोबारा आपको देखने के लिए मिला है। तो ये कहीं ना कहीं आपको पेपर एनालिसिस जिसने भी देखा होगा उसने ये क्वेश्चन याद कर लिया होगा। स्कीमा के संबंधित सिद्धांत मिला है। एक प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन के 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें ये पूछा गया था एक प्रोटीन नहीं है। मूर्त से अमूर्त के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सुकराती विधि से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। एक बालक परीक्षा के लिए मेहनत करता है, ये क्या कहलाता है, इससे पूछा गया। डाल्टन योजना के जनक कौन है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी आपने देखा होगा जो आज बच्चों ने भेजे हैं 37 क्वेश्चन भेजे हैं पेपर 2 में, और पेपर 2 में 37 में से ये मान लीजिए 30 क्वेश्चन रिपीट है कहीं ना कहीं, या तो वो पेपर एनालिसिस या सी टेट के जो ओल्ड पेपर है उसमें या यूपी टेट के पेपर में कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसलिए पेपर को हल्के में ना लें। और सी टेट अगर आपका पास हो जाता है तो फिर आप KVS, NVS या DSSS किसी भी तरह की जॉब के लिए एप्लीकेबल है। तो इसलिए आप पेपर को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, या फिर थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़ी सी मेहनत से ही पेपर आप सॉल्व कर सकें। पहली बात, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से पेपर कहना हो नहीं पाएगा, आप नॉर्मलाइजेशन का ना सोचें। पेपर ये सोचें कि नॉर्मलाइजेशन है ही नहीं, उस तरह पेपर देखे हैं बिल्कुल फ्री माइंडेड से, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का कोई भी ये ना सोचें। और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।